ये रहा ढोलकपुर और इस जगह था अग्नि चक्र। उसके बाद बाली जहां था पृथ्वी चक्र। फिर सागरपुर में था जल चक्र और अब मुझे डर है कि शैतान वायु चक्र के पीछे जाएगा। पर वायु चक्र है कहाँ महाराज? अच्छी बात ये है कि वो विषम पर्वतों के वायु मठ में कहीं छुपा हुआ है और आज तक उस वायु मठ को किसी ने नहीं देखा है। महाराज, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये विषम पर्वत कहाँ है? हाँ, ये चाइना में है। भीम, याद है जब तुमने शाओलिन को केफू के हमले से बचाया था? उसके बाद केफू को उन पर्वतों में ही बंदी बनाया गया था। नहीं निकलेंगे महाराज। ठीक है भीम, तुम इस रास्ते से विषम पर्वत पहुंच सकते हो। उसे नहीं मालूम कि शैतान का साया अब तुम्हारे साथ है। तुमने मुझे यानी अपनी आजादी को यहाँ बुलाया है। आंखें खोलो कैफू और तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। कैफू को दुनिया की कोई भी जेल कैद नहीं कर सकती। और मैं जंगल जाकर लकड़ियां नहीं लाना चाहता। मिंग, कैसे हो दोस्त? और तुम चाइना से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ और इतनी दूर मैं पवन पुत्र को ढूंढ रहा हूँ। पर ये ताबीज। पवन पुत्र? ताबीज? लगता है तुम्हारी पहेलियाँ बुझाने की पुरानी आदत गई नहीं। भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। दरअसल वायु चक्र खतरे में है और वायु मत के मास्टर देवंत्र ने मुझे पवन पुत्र को ढूंढने के लिए ये ताबीज सौंपा था। बहुत सर्दी है, ठंड के मारे कुल्फी जम रही है। आगे तो और भी ठंड है कालिया, पर चिंता की कोई बात नहीं। अगर तुम पवन पुत्र हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? देखो, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये ताबीज खुल ही जाएगा। मुझे भी। हो ना हो तुम ही पवन पुत्र हो भीम। जब एक चक्र की इतनी बड़ी सी शक्ति मुझे इतना ताकतवर बना सकती है, तो पूरा का पूरा चक्र मुझे कितनी शक्ति देगा? ये ताबीज मैं शैतान के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए हासिल करूंगा। मैं बनूंगा सबसे महान योद्धा। जाओ जाओ, उन सबको खत्म कर दो। जाओ। वो क्या था? क्या भीम? मैंने उस तरफ भीम, पास में एक और मत है, हमें वहाँ मदद मिल सकती है। तुम सबको वहाँ लेकर आओ मिंग, मैं इन भेड़ियों को रोकता हूँ। Ming!
मत तक पहुंचा दो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, छिपकर कायरों की तरह वार मत करो। मिंग, तुम यहाँ? जल्दी इन सबको मठ के अंदर ले चलो। ताबीज को चुपचाप मठ से चोरी करना होगा, फिर मैं भीम से बदला लूंगा। पर चोरी के लिए मुझे अपने साथियों की जरूरत पड़ेगी। तो वो ताबीज सबसे ऊपर वाले कमरे में है। पर हम जैसे चोरों की टोली से कैसे बचेगा? हमें जैसे ही संदेशा मिला हम तुरंत आ गए। करना क्या है सरदार? मेरे वफादार साथियों, सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। वो ताबीज मेरे लिए चुरा कर ले आओ और भीम को मैं संभाल लूंगा। शाबाश जंगू। अरे वाह, इतनी ऊंची छलांग! इनके पाँव में स्प्रिंग लगे हैं क्या? डकन, कूदने का चैंपियन तो मैं भी हूँ। मैं दिखाता हूँ। जम्बो जम्बो। ये लो। अगर इनके पैरों में स्प्रिंग है तो हमारे पेट में भी लड्डू हैं। जम्बो जम्बो। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जंगली जानवरों का कोई बड़ा झुंड। जल्दी भागो, हम इनसे तेज नहीं भाग सकते, हमें उनके रास्ते से हटना होगा। कैसे जंगली भैंसों की सवारी कर रहे हैं? भीम! कालिया, संभल के। ये बहुत हो गई तुम्हारी इशारे विशारे। मुझे तो चल चल के, भाग भाग के और बार बार गिर गिर के बहुत भूख लगी है। शरीर अब कमजोर पड़ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। खाना बनाएंगे, खाएंगे, फिर आगे की सोचेंगे। पर कालिया, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसकी लकड़ी से आग जलाएंगे। लकड़ी काटने के लिए एक कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी और वहाँ एक झोपड़ी है। वो देखो, शायद वहाँ हमें कुल्हाड़ी मिल जाए। सारी लूंगा, बदले में तुम ये कुल्हाड़ी ले लो। शुक्रिया। लकड़ी चीर कर दे दोगे तो बदले में मैं तुम्हें अच्छा खाना दे दूंगा। खाना। मजा आ गया। कितना मीठा है केला। मीठा, बहुत बढ़िया। मीठा।
मैं हूँ भीम। भीम है मेरा नाम। हाँ। ये लो। मेरे चेले ढोलू भोलू। राजू मेरे दोस्त। माँ, मेरे माँ के लड्डू। हाँ, ढोलकपुर के लड्डू। हाँ? ये हम सब कहाँ हैं? अरे कालिया, तुमने क्या हुलिया बना रखा है? ओ, मैंने बनाया है तो तुम सब ने भी तो बनाया है, देखो। ये सब हुआ कैसे? हम कोकाबाला की खोज में निकले थे, फिर अचानक सब भूल बैठे। पिताजी, हम के लिए देरी हो रही है, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ बेटी। शक्ति मंत्र लगा है। अब मुझे 10 राजाओं की जरूरत है जो मेरे सामने है। इस मंत्र से मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा।
अरसा हो गया झोल ने किसी के साथ कोई झोल नहीं किया। ठीक है झोल, इस लड़की को ले जाओ। क्या हुआ? सब लोग किसे ढूंढ रहे हैं? राजा इंद्रवर्मा और राजकुमारी इंदुमती महल में कहीं नहीं है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकते। महल का कोना कोना छान मारना होगा। इंदुमती, तुम ठीक तो हो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे पिताजी हैं कहाँ? मुझे ये भी पता है कि कालसुरा राजा इंद्रवर्मा को ले गया है। उसका राज्य आसमान में है। पर हम आसमान में कैसे जाएंगे? तुम्हें उड़ने की जरूरत नहीं। ये मोर तुम्हें आकाश में ले जाएंगे। लगता है कालसुरा को हमारे आने की भनक पड़ गई है। कहीं हम कालसुरा के कमरे में तो नहीं पहुंच गए? हर दुनिया में एक पहेली है, उसे सुलझा लो तो बाहर निकलने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। हिम्मत रखो, डरोगे तो और फंसोगे। हर तरफ ध्यान से देखो। पहली बार पेड़ पर पत्थर उगते देख रहा हूँ। ये पत्थर तो बड़ा हल्का है। हल्की चीजें पानी पर तैर सकती हैं। ये पत्थर पानी पर तैरेंगे और हम इन पर कदम रखकर बाहर जाने का रास्ता बना लेंगे। मंजिल उस तरफ है, चलो जल्दी। भूत को डराकर हमने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ निकाला। शक्ति मंत्र के जाप के लिए तैयार हो जाओ। माफ करना कालसुरा, असल में बच्चे माया जाल से भाग निकले। बताओ मुझे कौन है जो इन बच्चों की मदद कर रहा है? बताओ। कृष्ण। मैं शक्ति यज्ञ के इतने करीब आ गया हूँ, अब मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती। जैसे ही कृष्ण मुझे छुएगा तो कैद हो जाएगा। बेचारी भेड़, घबराओ मत, मैं मदद करने आ रहा हूँ।
सबसे बड़ी ताकत बन जाऊंगा, सबसे बड़ी ताकत। पहुंचने में? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा पिताजी। धूमकेतु के उड़ते जहाज में हम जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं। उम्मीद है सिल्वन राजा को हमारी ये भेंट पसंद आए। महाराज, ये है ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा, राजकुमारी इंदुमती, भीम और इनके साथी। ये हमारे मेहमान हैं। इनमें जादुई शक्ति है जिससे ये लोगों के दर्द ठीक कर सकते हैं और उन्हें शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अरे माफ करना, हम बातों में ऐसे उलझ गए कि मैंने आप लोगों को खाने पीने के लिए पूछा ही नहीं। आज ये आपने ठीक नहीं किया। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं। ये पीटू है। ये हमारे मनोरंजन की पूरी दुकान है। ढोलकपुर के मेहमानों को पीटू का सलाम। समृद्ध शहर के लोगों को नाटक देखना बहुत पसंद है, तो तुम सबको उनके लिए एक नाटक करना होगा। सुझाव तो अच्छा है। बच्चों, यकीन मानो तुम्हें इस नाटक में बड़ा मजा आएगा। बादशाह सलामत, हमारी सेना हमले के लिए तैयार है। समृद्ध शहर। ढोलकपुर के बच्चे तो बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं। लोगों की आंखों से आंसू निकलवाने थे, पर यहाँ तो उनके मुंह से सिर्फ हंसी निकल रही है। पर जो भी हो, लोगों को नाटक बहुत पसंद आया और लोगों को हम भी पसंद आए। तुम्हारी तरकीब काम कर गई पीटू। ओह हाँ, तरकीब काम कर गई। लोगों को तुम सब पसंद आए। मैं आज तक इतना नहीं हंसा जितना तुम लोगों के नाटक को देखकर हंसा हूँ। जमीन तो सच में हिलने लगी। क्या भूकंप आया है? सिपाही, जरा देखो बाहर क्या हो रहा है। महाराज, दुश्मन का हमला हुआ है। हम सब चारों तरफ से घिर चुके हैं। क्या? किसने घेरा है हमें? मैं हूँ तुम्हारा प्यारा पड़ोसी लारुंडो। अब तुम्हें छुट्टी पर जाना चाहिए सिल्वान, क्योंकि अब समृद्ध शहर पर लारुंडो का राज होगा। मैंने तो भूकंप सोचा था, ये तो प्रलय है। पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा।
कुछ मुझे ही करना होगा और तुम सब मेरा मुंह देखते रहोगे। रोमी, बब्बर, जानी। इन्हें क्या हुआ? ये कमजोर क्यों लग रहे हैं? कैद करने से ये शेर कमजोर हो जाते हैं। हर जानवर को आजाद रहने का हक है और इस सिंहासन पर मेरा हक है। इन राजाओं को काल कोठरी में बंद कर दो और इन सब बच्चों को इस विदूषक के काम पर लगाओ। सिवाय इस भीम के। तुम्हारी बहादुरी से मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं तुम्हारे सामने दो प्रस्ताव रखता हूँ। या तो मुझसे हाथ मिला लो या फिर अपने दोस्तों के साथ सजा काटो। भीम कभी इस क्रूर लारुंडो से हाथ नहीं मिलाएगा। आपके साथ हाथ मिलाकर काम करना तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। बड़ा मजा आता है जब लोग अपनों को ही धोखा देते हैं। नहीं, मुझे काल कोठरी में मत डालो। भीम, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों? भीम का मन बिल्कुल साफ है। हाँ, जरूर उसके दिमाग में कोई तरकीब होगी। तरकीब वरकीब कुछ नहीं। भीम को बस हमारे साथ सजा नहीं काटनी थी। देखो कैसे आराम से वहाँ खड़ा है और हम यहाँ पसीना बहा रहे हैं। उफ, मेरी कमर। इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहो वरना तुम क्या कर लोगे? मैं बताता हूँ तुम्हें। हमारे लौटने तक सारे कपड़े धुल जाने। भीम! ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह ये अजीब से दृश्य। बस कोई बुरा सपना था या कोई चेतावनी? भीम! भीम! आपने जो दृश्य देखे क्या वो बहुत भयानक थे? हाँ, बुरे दृश्य जिनमें भयानक जीव थे। इसलिए मैं तुम्हें उसी जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ मैंने ये सब होते हुए देखा, क्योंकि उन दृश्यों में तुम भी वहाँ थे। हाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। किसी और लोक का द्वार हमारी पृथ्वी पर खुल रहा है। जीव कितने कोमल, कितने प्यारे।